इसमें अपने जो रिएक्शन ऑफिस मलेशिया का HQ है, हेड ऑफिस, उसका भी ये सब स्नैप्स हैं। वो सब देखने के बाद हमें महसूस होता है कि हम कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। ये आगे क्यों नहीं चल रहा? इस समय नवजोत सर, मेरे अंदाज से गैनोडर्मा का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो हमारी कंपनी है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज रिएक्शन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, और सबसे अच्छी चीज क्या है? क्वालिटी नंबर 1, 6 in 1। मतलब जो 6 अलग अलग टॉप क्लास की वैरायटी है उनको मिलाकर एक सिंगल बना दिया। तो इसमें हमें डाउट नहीं रखना चाहिए। अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस के साथ उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्पालूना का प्रोड्यूसर है वो भी हमारी कंपनी है, सेल भी कर रही है। ये क्या है? सुपर ग्रीन है, एक तरीके से ग्रीन ब्लड है, जिसकी बच्चा बूढ़ा जवान सबको जरूरत है। बीमार को भी जरूरत है, स्वस्थ को भी जरूरत है, जवान को भी जरूरत है, एथलीट वाले को भी जरूरत है, और बुजुर्ग है उसको भी जरूरत है। यानी कि इसे सुपर फूड घोषित किया था 1974 में। 1974, मेरे अंदाज से मीटिंग में जितने लोग आएंगे उनमें से 2-4 लोग होंगे बिफोर 1974, अदरवाइज सब उसके बाद के होंगे। बट सुपर फूड घोषित किया जा चुका कि वर्ल्ड का ये स्पिरुलिना आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इसके विषय में थोड़ा सा सर बताएंगे? जी सर। हाँ, पांडे जी, ये जो स्पाइरुलिना है रिएक्शन के पास, मैं इसकी कुछ खूबियां आपको बताऊं। ये खूबियां हमें पता चली थी जब हम मलेशिया में गए थे। और 2013 की बात है। तो जब हम गए वहाँ, उन दिनों में क्या था, एक बहुत बड़ा कंपनी ने प्लान रखा था। तो उसमें बहुत सारे लोग गए थे, 400 से ज्यादा लोग गए थे। तो कंपनी ने कुछ बैचेस में लेके गए थे। तो हम लोगों का बैच बच गया था। हम लोग सिर्फ 37 लोग बचे थे कुछ कारणों से। किसी को छुट्टी नहीं मिली जा कुछ कारणों से। एक लास्ट वाला जो ग्रुप था वो 37 लोगों का था। और जब हम वहां पे गए थे तो वहां ईद की छुट्टियां, रोजे की छुट्टियां चल रही थी, क्योंकि आपको पता है मलेशिया जो है वो मुस्लिम कंट्री है। तो 80% जो स्टाफ था वो फैक्ट्री का छुट्टी पे था। तो 20% लोग वो टर्न वाइज आते थे, ताकि फैक्ट्री का काम भी ना रुके। तो हम लोग वहां बड़े सही समय पे पहुंचे। तो एक हमारा ग्रुप छोटा था, एक फैक्ट्री भी आधी बंद थी। तो जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन मैनेजर था उसने हमें पूरी फैक्ट्री को बड़ी डिटेल में बताया। उस डिटेल में सबसे ज्यादा जो डिटेल हमें जानने को मिली वो स्पाइरुलिना के बारे में थी। उन्होंने हमारे सामने पौंड में से स्पाइरुलिना निकाल के उसको कैसे साफ करते हैं, कैसे सुखाते हैं, और कैसे फिर उसकी टेबलेट बनाई जाती है, वो 3-4 घंटे में हमें वो सारा प्रोसेस बताया। लेकिन उससे ज्यादा जो जानकारी हमें मिली वो ये थी कि क्योंकि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनका बीज होता है। तो डॉक्टर लिम ने 5 साल गहन मशक्कत करने के बाद ये स्पाइरुलिना का बीज सीड तैयार किया था, ये वैरायटी तैयार की उन्होंने। इस स्पाइरुलिना का बीज तैयार करने के लिए गर्म से गर्म एरिया भी चुना, ठंडे से ठंडा एरिया भी चुना, सो दैट वो जो बीज है वो हर प्राकृतिक अवस्था में अच्छे से ग्रो हो पाए। आपको पता है एक वर्ड होता है बायोलॉजी में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो चीज हर हालात में सरवाइव करती है वही फिट कहलाती है। तो इसका जो बीज था, 5 साल लगे उसको तैयार करने में। और उसका नतीजा क्या हुआ? दुनिया में 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो स्पाइरुलिना का प्रोडक्शन करती हैं। एक संस्था है, वो वर्ल्ड में कुपोषण के ऊपर काम करती है, उसको इमसैम बोला जाता है, IIMSAM.org, ये उनकी वेबसाइट है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड में कुपोषण के ऊपर काम करती है। और कुपोषण को दूर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्पाइरुलिना का यूज करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि किसी ने खड़े होके ऐसी बना दी। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं ओबामा। ओबामा की मदर और ओबामा के चाचा, ओबामा पीछे कीनिया से बिलोंग करते हैं, अफ्रीका से। तो
ओबामा की मदर और ओबामा के चाचा जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था। और ओबामा उस वक्त राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो उन्होंने कुछ फंडिंग तैयार करके इस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया। ये ऑर्गेनाइजेशन 70 से ज्यादा देशों में काम करती है, जहां जहां पे भी कुपोषण का बहुत बुरा हाल है। जैसे हमारे नेबर पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां पे 10 साल उम्र तक चलते चलते 90% बच्चे ब्लाइंड हो जाते हैं। तो वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा होल्ड था। तो हमारी कंपनी ने, हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम ने इनिशिएटिव लिया और ये स्पेरुलिना उस ऑर्गेनाइजेशन को फ्री में एज ए डोनेशन दी, सो दैट कुछ भलाई का काम हो सके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओबामा ने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने में मदद की थी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो ओबामा थे। वो 10 साल तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर रहे। जब 10 साल बाद उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उन्होंने इस और अपने अहदे से अलग होने की घोषणा की। उसके बाद डीएक्सन कंपनी के ओनर, फाउंडर, सीईओ डॉक्टर लिम स्योजिन इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर हैं और हर साल 1 मिलियन 10 लाख बच्चों को डीएक्सन की स्पेरुलिना फ्री में खिलाई जाती है। ये ऐसा नहीं कि डीएक्सन देती है इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन ले रही है। एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन ने डीएक्सन की स्पिरुलिना को ही सिलेक्ट किया। दुनिया में जो 100 से ज्यादा और कंपनियां बना रही हैं, उनकी स्पिरुलिना को उस कंपनी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उनके मापदंड के अनुसार में अच्छी नहीं थी, वो कुपोषण को दूर नहीं कर सकती थी। अभी भी डीएक्सन कंपनी ने एक प्रोजेक्ट चला रखा है, $1 1 चाइल्ड। आप अगर $1 पे करते हो कंपनी को, तो कंपनी $1 डालती है और वो $2 मतलब लगभग ₹160 का खर्चा हो जाता है। ₹160 की स्पेरुलिना एक बच्चे के लिए 1 महीने की खुराक होती है। तो अगर आप में से भी कुछ लोग उस डोनेशन में, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहे, तो आप अपने नजदीक के पीआईसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, दिल्ली ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हो। आप अगर $1 दो, जो भी आप देना चाहो, तो आप उसमें पैसा दो। जितना पैसा आप दोगे उतना पैसा कंपनी डालेगी। और वो, अगर आप $1 देते हो तो एक बच्चे का कुपोषण दूर करने में आपकी मदद उसमें हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपनी हैसियत के अनुसार। आप अगर देना चाहो तो आप कंपनी को एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर के दे दोगे। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, आपके बोनस में से वो पैसा काट लिया जाएगा। तो वो जो कुपोषण दूर करने का इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने जो बीड़ा उठाया है, वो बीड़ा डीएक्सन की स्पेरुलिना के साथ मेल खाता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन डीएक्सन कंपनी से स्पेरुलिना लेके कुपोषण दूर करती है। और हमारे कंपनी के जो सीईओ है वो उसके एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर है। उसकी वजह है ये हमारी स्पेरुलिना। सो डीएक्सन जैसे दुनिया की सबसे क्वालिटी वाली गैनोडर्मा प्रोड्यूस करती है, सबसे ज्यादा गैनोडर्मा प्रोड्यूस करती है, उसी प्रकार दुनिया की सबसे ज्यादा स्पेरुलिना और सबसे क्वालिटी वाली स्पेरुलिना भी हमारी कंपनी ही प्रोड्यूस करती है। और इसके अलावा जो अगला प्रोडक्ट वो पांडे जी आपके साथ डिस्कस करेंगे, दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफी भी डीएक्सन कंपनी ही प्रोड्यूस करती है। और बहुत सारे देशों में हमारी सिर्फ 3 in 1 कॉफी ही जाती है, क्योंकि वहां के देशों में अभी स्पेरुलिना को, गैनोडर्मा को सर्कुलेट करने में, उसका बिजनेस करने की मंजूरी मिलने में कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन कॉफी हमारी ऑलमोस्ट एवरी कंट्री जहां पे डीएक्सन मौजूद है वहां कॉफी जरूर जा रही है। और बहुत सारे देशों में डीएक्सन को कॉफी कंपनी करके भी जाना जाता है। तो ये, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी बने। ये जो स्पाइरुलिना है कुपोषण को तो दूर करती ही है, यानी जिसको किसी भी प्रकार के विटामिन्स मिनरल्स की कमी है उसकी तो पूर्ति कर ही रही है। बच्चा भी ले सकता है, बुजुर्ग भी ले सकता है, युवा भी ले सकता है। लेकिन हम अगर इसे डेली भोजन के रूप में लेते हैं तो इसके क्या क्या फायदे महसूस किए जा सकते हैं, इसके विषय में हाँ, थोड़ा सा बताइए सर। बिल्कुल। वैसे मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा।
मैंने भी अपने घर पे करके रखा हुआ है। जैसे हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर नमकदानी पड़ी होती है ना, तो जी कोशिश करो ये जो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको ऐसे ही, जो जो हमारे पास पाउडर फॉर्म में आ रहे हैं, तो उनको आप ऐसे ही रखो। और जो आप खाना खाते हो, आप उसमें मिक्स करके खा सकते हो, जैसे दही में मिक्स करके खा सकते हो। तो उस प्रकार जब आप खाओगे तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप कोई दवा खा रहे हो। तो ये जो स्पाइरुलिना, जो अभी चंद्रशेखर जी ने सवाल पूछा, क्योंकि ये जो स्पाइरुलिना है, अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से जाएं तो उनकी रिसर्च में ये है कि जब हमारा शरीर बनने लगता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी में प्लाज्मा बनता है, और उसके बाद हमारी बॉडी में खून बनता है, ब्लड बनता है। ये प्लाज्मा और ब्लड हमारे, जब सेलुलर एक्टिविटी शुरू होती है हमारी बॉडी की, तो उससे सबसे पहले ये दो चीजें बनती हैं। और आज की डेट में ये दोनों चीजों की हमारी बॉडी में बहुत कमी पाई जाती है। हमारे यहाँ चंडीगढ़ में एक पीजीआई है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं आपको 3-4, शायद ज्यादा ही समय हो गया, शायद 2018-19 की बात है, मेरे को वहां थोड़ा सा काम जाना पड़ा, तो वहां पता चला 92% लोगों में खून की कमी पाई जाती है। 10 में से 9 लोगों में खून की कमी पाई जाती है। और वो जो 10 में 1 बंदा है, उसकी भी जो खून की जो समर्था है, जो चाहिए, उसके बस आसपास ही होता है। मतलब कि वो ये मानते हैं कि अगर आपका होमोग्लोबिन 10 से ऊपर है तो उसको नॉर्मल मान लेते हैं। जो यूजली हमें 12 से ऊपर चाहिए, लेकिन 12 से ऊपर अगर देखा जाए तो 100 में से 1-2 बंदों का ही होता है। तो वो जो खून की कमी है उसको पूरा करने के लिए स्पाइरुलिना बहुत बढ़िया सोर्स है। जो हमारी बॉडी का होमोग्लोबिन होता है, और पत्तों का हरा रंग होता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल और होमोग्लोबिन का जो केमिकल फार्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ फर्क मैग्नीशियम और आयरन, उनके सेंटर में, होमोग्लोबिन के सेंटर में मैग्नीशियम आयरन होता है, और क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है। उसका आपस में इंटरचेंज कर दो तो वो आपस में रूप बदल लेते हैं। तो दुनिया में सबसे बढ़िया सोर्स क्लोरोफिल का स्पेरुलिना है। बाय वेट, 1% बाय वेट क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सबसे हाईएस्ट है। दूसरे नंबर पे जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो चाय की पत्ती में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे स्पिनिच में, पालक में पाया जाता है। तो ये जो क्लोरोफिल जो स्पिरुलिना वाला है, इसके बारे में ये मान्यता है, ये रिसर्च है, कि स्पिरुलिना जितनी मर्जी पुरानी हो जाए, ये क्योंकि लीफ है, ये पत्ता है, वेजिटेरियन है, ये एल्गे है, समुद्र में पाई जाती, ये कभी भी पीली नहीं पड़ती, इसका क्लोरोफिल कभी भी नहीं सूखता। और दूसरा, हमारी बॉडी को ब्लड के बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है प्रोटीन। आजकल 80% लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। ये प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। 60% से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है स्पेरुलिना में। एक चीज का ध्यान रखना, ये हमने 60% बोला है। ये 60 बहुत बड़ी फिगर लगती है, लेकिन 60% का मतलब ये है कि आप जितना खाते हो उसका लगभग 2/3। अगर आप 3 ग्राम खाते हो तो 2 ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन की वैसे जरूरत होती है, हमारी बॉडी का जो वेट होता है उसको अगर आप 1.6 से गुना करें, मतलब कि 1.5 गुना से ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे अगर आपकी बॉडी वेट 80 किलो है, तो आपको लगभग, उसको अगर हम 1.6 के साथ 1.5 से करते तो 120, लगभग 130 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। अब 130 ग्राम प्रोटीन अगर आप अकेले स्पिरुलिना से लेना चाहते हो, तो मान के चलो कि आपको 200 ग्राम प्रोटीन रोज खाना पड़ेगा। तो 200 ग्राम का मतलब है 720 कैप्सूल। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई इतना खाना भी नहीं चाहेगा। लेकिन ये जो प्रोटीन है, ये अमीनो एसिड्स का एक समूह होता है। तो जितने भी असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो हमें स्पेरुलिना से मिल जाते हैं। कुछ अमीनो एसिड तो हमारी बॉडी बना लेती है, कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, लेकिन स्पेरुलिना में हर प्रकार का अमीनो एसिड पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल और प्रोटीन का दुनिया का सबसे बढ़िया स्रोत है। और इसके बाद इसमें तकरीबन हर प्रकार का विटामिन और हर प्रकार का मिनरल इसमें से हमें मिल जाता है। तो बात एक सिंपल शब्दों में ये समझो कि हमारे खाने पीने वाले जो भोजन में जिन चीजों की कमी होती है, उसको स्पाइरुलिना बहुत अच्छे से पूरक कर देता है। हाँ जी पांडे जी। जी सर। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, डीएक्सन ने इसी स्पालुना के
दलिया बना दिया है, उसे भी हम खा सकते हैं। किसी को कैप्सूल में या टैबलेट्स में या पाउडर लेने में दिक्कत है, तो उसको सीधे गर्म पानी में डालो, थोड़ी देर के बाद खा सकते हैं। एक अच्छा फूड भी हो गया और पेट भी भर देता है। इसके बिस्किट्स भी बना दिए हैं, इसके बिस्किट्स भी खाए जा सकते हैं। पाउडर और कैप्सूल तो है ही, साथ साथ जो एक प्रोडक्ट आया सुपर ग्रीन, उसमें भी कुछ मात्रा में ये स्पिरुलिना है। तो एक तरीके से एक व्यक्ति मतलब 6 कैप्सूल 8 कैप्सूल भी अगर लेता है तो उसको अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। और कहीं कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि ब्लड किसी का बहुत कम है, तो ये मेरा अपना अनुभव है। तो हमने इसके साथ हर 2 घंटे में 2 2 कैप्सूल दिए, दिन में 8 बार 10 बार, और साथ साथ मोरंजी दी, आरजीजीएल दिया, और कॉफी दी। इससे उसका 1 वीक के अंदर में, जिसका 4 साढ़े 4 हीमोग्लोबिन था, वो लगभग 10 के आसपास पहुंच गया। जबकि वहां तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर लोग ब्लड की कई यूनिट चढ़ाते हैं, फिर भी नहीं पहुंच पाता। ये इसकी खूबी है। तो ये छोटा बच्चा भी ले सकता है, गर्भवती स्त्री है वो भी ले सकती है, जो न्यू बच्चा बॉर्न होगा उसको भी लाभ देगा। सबसे अच्छा है जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे मिल्क नेचुरल बनता है। तो ये जो व्यक्ति इस संसार में जिंदा है उसको ये लेना चाहिए, क्योंकि उतनी हम हरी सब्जी फल फ्रूट नहीं खा पाते। तो मान के चलिए 4 से 6 कैप्सूल तो सबको लेना चाहिए, ये 1 से 1.5 ग्राम। बाकी कहीं पर ज़रूरत है तो जो जिसका एडवाइज़र है, जो इससे मदद ले रहा है, उससे पूछ कर ले सकता है। ओके, थैंक यू सर। इसके बाद आता है एक चीज हमारा। एक चीज जी। मैं और ऐड कर दूं पांडे जी। जी सर। जैसे अभी हमारे पास नोनी की गमीज आई हैं, हम्म। तो स्पाइरुलिना की गमीज भी कंपनी के पास तैयार पड़ी हैं। जी। उम्मीद है ये नेक्स्ट मंथ में, मई में हमें वो भी मिल जाएंगी। तो हमारे पास एक और अल्टरनेटिव हो जाएगा स्पाइरुलिना को यूज करने का। टॉफी की तरह चूस सकते हैं लोग। हाँ, जैसे हम टॉफी खाते हैं तो उसी तरह चूस के भी हम लोग, कई बार इसका फायदा ये होगा कि छोटे बच्चे हैं तो उनको वो कुछ ना कुछ ऐसे टॉफी वगैरह कुछ मांगते हैं, तो उनकी टॉफी की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और उनको एक पौष्टिक टॉफी दे देंगे जिसमें स्पेरुलिना उनके अंदर जाएगा और वो कुपोषण का शिकार नहीं बनेंगे। हाँ जी पांडे जी। जी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नॉनी, मोरिंडा सुट्रोफोलिया। इसका भी जो प्रोडक्शन है डीएक्सन का, मतलब लार्जेस्ट है जिसे कह सकते हैं। और ये भी हमारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, एक नहीं कई हैं। ये सब भी हमारी हेल्थ को और अच्छा रखने में, डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखने में मदद करता है। नेचुरल एक फूड है, उसको अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। इसके बारे में हम अगर समझ जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जब नेचुरल फॉर्म में रेगुलर वे में व्यक्ति लेने लगता है तो इससे हम लोगों का बिजनेस भी बढ़ता है। तो इस फल के बारे में सर कुछ बताइए। इसके बारे में ऐसा कहते हैं वैसे कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध, तो कुछ अमेरिकन सोल्जर फंस गए थे कहीं कहीं पर किसी जगह, तो उन्होंने देखा वहां के जो आदिवासी लोग हैं वो लोग इस फल को खाते हैं और अपने शरीर में मसाज करते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा किया, उससे वो बचे और फिर कुछ फल ले गए अमेरिका में। फिर रिसर्च हुई, उसके बाद लोग इसे फूड के रूप में खाने लगे। जी सर, कुछ इसके विषय में बताएंगे आप। हाँ, मैं चंद्रशेखर जी देख रहा हूँ एक शकील अहमद जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी जी। अ, अगर उनका कोई सवाल हमारे इसी के रिलेटेड है तो पहले सवाल ले ले, फिर हम नोनी के बारे बिल्कुल में बात बिल्कुल। करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, माइक कौन है, शकील सर? जी सर बोलिए। अच्छा चलो, जब तक वो हाँ आ गए, माइक पे आ गए। हाँ जी शकील जी, कोई सवाल है आपका? हेलो। कुछ नेटवर्क इशू लगता है। चलो, जब तक शकील जी आते हैं हम बात आगे करते हैं। जैसी उनकी आवाज आएगी हम लोग कर लेंगे। शकील जी, आपके पास कुछ नेटवर्क इशू लगता है, आप जरा उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर बात करते हैं आपसे। आपने बिल्कुल चंद्रशेखर जी बिल्कुल ठीक बताया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस मोरिंडा सिट्रीफोलिया की खोज हुई थी। दुनिया में इसको नूनी के नाम से जाना जाता है। और ये एक, जब जैसे वो जो फौजी लोग जब उन्होंने देखा था, इसके गुण पहचाने गए, इसके ऊपर सर्च हुई, तो एक
अमेरिका के पास एक जगह है ताहितियन, तो वहां पे इसकी कल्टीवेशन की गई, फिर इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई और पाया गया कि ये बहुत गुणकारी फ्रूट है, और इसका जो रस है और इसका जो फल है वो बहुत गुणकारी है। लेकिन एक चीज की और ध्यान रखें, ये यूज करने में दिक्कत इसकी बड़ी है, इसकी जो गंध है, स्मेल बहुत ज्यादा तेज है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। और ये कोई बहुत स्वाद फल भी नहीं है, बेस्वाद सा फल है। क्योंकि हम जब कंपनी की फैक्ट्री में गए थे, मलेशिया भी गए थे, वहां पे भी हमने, उन्होंने हमें दिया था खाने को, तो खाया नहीं जाता, बहुत ज्यादा बेस्वाद। बल्कि बेस्वाद ऐसा है कि खट्टा सा है, बहुत ज्यादा, बहुत तीखा टेस्ट है इसका। और यहाँ पे भी हम लोग जब सिद्दीपेट गए, पौंडीचेरी गए थे, तो पौंडीचेरी में भी हमने देखा था, तो वहां पे भी इन्होंने दिखाया। लेकिन जब ये कंपनी इसका फ्रूट का जूस बनाती है, तो ये इनका बनाने का तरीका ऐसा है कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। वहां से जैसे फल टूटा, वो सीधा मशीन में जाता है, अपने आप साफ होता है, और बिल्कुल एयर टाइट उसमें मशीन में बस बोतल बाहर निकलती है रस निकल के। इसलिए आपने देखा होगा हमारी जो नोनी है, मोरिंडा मोरिंजी जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर जो बेस्ट बिफोर लिखा हुआ है, वो 3 साल का टाइम दिया गया है। ज्यादातर आप बाजार में जो जूस आप लेने जाओगे, किसी के ऊपर 1 साल से ज्यादा का समय नहीं दिया होता। वैसे तो 3-4 महीने का, 5 महीने का समय ही होता है, लेकिन प्रिजर्वेटिव डालने के बाद भी वो 1 साल से ज्यादा का समय नहीं दिया जाता। लेकिन जो हमारी मुरंजी है, उसके ऊपर आप देखोगे बेस्ट बिफोर 3 इयर्स का समय होता है। ये क्वालिटी दर्शाता है। अब ये हमारी बॉडी में काम कैसे करता है, इसकी जरूरत क्या है? हमारी बॉडी में 1975 तक, 75 से पहले, बहुत सारी बीमारियों का इलाज विटामिन सी के साथ किया जाता था। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते थे जो विटामिन सी से भरपूर थे, और वो नेचुरल हुआ करते थे, और बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारी बीमारियों में विटामिन सी वाले फ्रूट्स दिया जाते थे। नींबू दिया जाता था, संतरा यूज किया जाता था, और कुछ ऐसे उन्होंने बना के रखे हुए थे प्रोडक्ट, जो हमारे वैद, आपने देखा होगा उन दिनों में, एक प्लास्टिक की शीशियों में थोड़ा पानी दिया जाता था, 1 चम्मच खाने से पहले, 1 चम्मच खाने के बाद ले लो, वो बहुत इफेक्टिव होते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सिंथेटिक विटामिन सी तैयार करना शुरू कर दिया। तो वो जो सिंथेटिक वाला था, वो हमारी बॉडी पे काम नहीं करता था। तो वो जो विटामिन सी की कमी हमें महसूस हो रही थी, वो हमारे मोरिंजी में, नोनी में, मुरिंडा सिट्रीफोलिया से पूरी हो जाती है। क्योंकि जब हम गैनोडर्मा और स्पेरुलिना खाते हैं, उनमें विटामिन सी होता तो है, लेकिन इतनी क्वांटिटी का नहीं होता कि हमारी बॉडी की जरूरत को पूरा कर सके। तो इसलिए हमें साथ में मुरिंजी लेना एडवाइस किया जाता है। और इसमें अ, मैं आपको लेमैन भाषा में बताता हूँ। हमारे जो सेल हैं, उसमें न्यूट्रिशन जाती है, और वहां पे वर्किंग होती है, और जो गंदगी है वो सेल बाहर फेंकता है, और वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। ये एक फिनोमेना है जो चलता है। लेकिन उस सेल की मेम्ब्रेन के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको जर्नाइन बोलते हैं। एक्स के साथ लिखा जाता है, XERNOI, जर्नाइन। वो जो जर्नाइन है, वो एक तरह का सिक्योरिटी का काम करता है। सिक्योरिटी का काम मतलब कौन सी चीज अंदर जाए और कौन सी चीज बाहर निकले, तो वो जर्नाइन का काम होता है। लेकिन जब क्या होता है कि बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी टॉक्सिसिटी बॉडी में हो जाती है, तो वो जर्नाइन उस सेल को बंद कर लेता है ताकि उसके अंदर वो गंदगी ना घुसे। उस केस में वो सेल अब भूल जाता है कि किस चीज को मैं अंदर लूं, किस चीज को मैं बाहर रखूं। तो जब हम ये मोरिंडा सिट्रीफोलिया यूज करते हैं, तो इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोजरनेस। ये जो प्रोजरनेस सब्सटेंस इस मोरिंजी में डाला जाता है, ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ये हमारे कुछ प्रोटीन्स के साथ एक ऐसी रिएक्शन बनती है कि वो जर्नाइन बन जाता है। अब इसको आप ऐसे समझो कि कई बार जब कहीं कोई बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हो, तो सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले, CRP वाले, या इवन हमारा जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है, वो भी यही काम करती है कि दरवाजे बंद कर देती है, कॉर्डन ऑफ कर देती है उस एरिया को, और वो वेट करते हैं कि पीछे से बैकअप आएगा तो वो कुछ एक्शन करेंगे। तो जब पीछे से बैकअप आता है, तो फिर वहां पे एक्शन किया जाता है। वो जो भीड़ है या जो भी वहां कोई गुंडा अंसर है, उनको भगाया जाता है या पकड़ा जाता है। तो इसी प्रकार वो बॉडी में जब जर्नोइन की कमी हो जाती है, तो वो सेल अपने आप को बंद कर लेता है। उस केस में वो सेल की फंक्शनिंग रुक जाती है। लेकिन जैसे हम मोरिंडा सिट्रीफोलिया का सेवन करते हैं, वो प्रोजरनेस हमारे अंदर जाता है। प्रोजरनेस ऐसे मान लो कि वो
लोग होते हैं जो सिक्योरिटी में शामिल किए जा सकते हैं। तो उनका टेस्ट होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो सिक्योरिटी में आ जाते हैं, वो जर्नैन बन जाते हैं। फिर वो जर्नैन उस सिक्योरिटी सेल की सिक्योरिटी के साथ मिलके कोशिश करता है कि अच्छी अच्छी चीजों को सेल के अंदर ले लिया जाए और गंदगी को बाहर निकाल दिया जाए। जब ये फंक्शन शुरू हो जाता है तो एक बंदा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर लेता है। तो ये जो प्रोजर्नेस है, ये तभी हमें भरपूर मात्रा में मिलता है जब हमारा प्रोडक्ट नेचुरल हो और बड़े अच्छे से उगाया जाए, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या कुछ केमिकल ना यूज किए जाए। ये जो हमारी सिद्दीपेट की फैक्ट्री है, जब भी आप इसको विजिट करोगे तो थॉरली आपको बताया जाएगा इस फैक्ट्री में से किसी प्रकार का भी कोई पोल्यूशन, कोई एमिशन नहीं होता, कोई केमिकल सीक्रेट नहीं होता है। इसमें जो भी चीजें यूज की जाती हैं उनको रीयूज कर दिया जाता है। इसमें जो वेस्टेज निकलती है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक निकलती है। जैसे ये जब हम मिरिंडा सेट्रीफोलिया के फ्रूट में से जूस निकाल लेते हैं तो उसके जो छिलके बचते हैं या जो भी चीज बचती है उसको खेतों में एज ए खाद यूज कर लिया जाता है। हमारी फैक्ट्री में क्योंकि केमिकल किसी भी लेवल पे यूज नहीं होते तो केमिकल प्रोड्यूस भी नहीं होता। जो भी वेस्टेज प्रोड्यूस होती है उसको रीयूज कर लिया जाता है, और वही रीयूज के कारण अगली जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। जब आप जाओगे सिद्दीपेट फैक्ट्री तो आप वहां पे देखोगे मोरिंडा सेट्रीफोलिया के नोनी के आपको प्लांट्स भी नजर आएंगे। अगर आप पौंडीचेरी फैक्ट्री जाओगे, क्योंकि मुरंजी का मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो पौंडीचेरी की फैक्ट्री में हो रहा है, और वहां पे एक बहुत बड़ा विशाल पीछे बाग है लगा हुआ नोनी फ्रूट्स का, आप वहां जाके इसको देख सकते हो। नोनी की प्रोडक्शन और भी बहुत सारे जगह पे इंडिया में कंपनी वाले कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, सेलुलर एक्टिविटी को इंप्रूव करने में, और हमारी बॉडी में, ये तो मैंने आपको जर्नाइन वाली एक चीज बताई, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, उनको नॉर्मलाइज करने में भी मोरिंडा सेट्रीफोलिया का बहुत बड़ा रोल है, हमारी मुरंजी का बहुत बड़ा रोल है। आज से 25 साल पहले जब मुरंजी इंडिया में आई थी, उससे पहले नूनी को इंडिया में कोई नहीं जानता था, और 4-5 साल के अंदर ही हमारी मुरंजी ने इतनी तहलका मचा दिया कि अब 100 से ज्यादा कंपनियां ये दावा करती हैं इंडिया में कि हम भी नोनी प्रोड्यूस करते हैं। अब उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है वो आप जान सकते हो कि आज भी कोई भी नोनी को जो कस्टमर्स ने स्वीकार नहीं किया है। जब भी उनको नोनी की जरूरत पड़ती है तो वो हमारे डीएक्सन कंपनी के पास ही आते हैं। अभी जैसे स्पिरुलिना के बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी ने बनाए हैं, ऐसे ही हमारे पास नोनी के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है। एक मुरिंजी ब्रांड नाम का जूस है जिसमें मुरिंडा सिट्रीफोलिया जूस के साथ रोजेल का जूस ऐड किया गया है, और एक हमारे पास नोनी करके है उसमें मुरिंडा सिट्रीफोलिया के जूस के साथ टेरामिंट इमली यूज की गई है। बहुत सारे केसेस में उसका यूज होता है। ऐसे ही नोनी की गमीज है, नोनी के कैप्सूल्स भी हैं, और नोनी की टेबलेट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी वैरायटी है इसको यूज करने के लिए। पांडे जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? जी सर, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं, इससे हमारा क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, और जो हम बाकी आरजीसीएल कॉफी चाय ले रहे हैं तो उसका और ज्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पर दिखाई देगा। और दूसरा, इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, जैसे पूरी एक बोतल भी कुछ लोग पी लेते हैं या एक बोतल को 2 दिन में पी लिया, पर 30-30 ml भी अगर हम रेगुलर पीते हैं खाने से पहले तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब शायद उनका रेज हैंड्स आ गया है, दोबारा से उनको ले लेते हैं, ये वाला टॉपिक हो भी गया है। तो मैं शकील सर का, जी सर, बोलिए सर। जी सर। हाँ, हाँ सर, मेरा नमस्कार पहले का सवाल नमस्कार। दूसरा था। क्या मेरा सवाल पहले था स्पायरुलिना को लेकर के कि वजन बढ़ाने के लिए हम किस तरह से स्पायरुलिना ले सकते हैं। जैसे कमजोर लोग हैं, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसको हम स्पायरुलिना किस तरह से यूज करें कि वजन जल्दी बढ़े। जी सर, बताइए। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा सर। मैं कह रहा हूँ शकील सर, बच्चे का बढ़ाना है, बड़े का बढ़ाना है, किस व्यक्ति का बढ़ाना है, ये पूरी बात बताइए आप। नहीं, बड़े का बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है।
पांडे जी, मैं जवाब दूं कि आप जवाब दे रहे हैं इस बात का? आप दीजिए सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं सोच रहा था आप शकील भाई, अ, जी इसको ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जो पहले लोग करते हैं मैं पहले वो बताऊंगा, फिर मैं जो करता हूं मैं वो बताऊंगा। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर लेना, क्योंकि आपको जी पता है कि जो प्रोडक्ट है इनका कोई फिक्स, कोई वे नहीं होता यूज करने का। हर बंदे का अलग अलग यूज होता है। वेट बढ़ाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि वो स्पारुलिना को खाना खाने के बाद यूज करते हैं, और जी जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो स्पारुलिना को खाना खाने से पहले यूज करते हैं। और जी बहुत सारे केसेस में इसका रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव आया। जी लेकिन शकील भाई, सबसे शाहिद भाई, आप सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना कि आप जिस बंदे को दे रहे हो उस बंदे के शरीर की तासीर क्या है, एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या है। किसी भी प्रोडक्ट का खाना इतना महत्व नहीं रखता जितना उस प्रोडक्ट का हजम होना महत्वपूर्ण होता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे वेट किसी का कम या ज्यादा है, वो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। क्या देखा गया है कि जिन लोगों की बॉडी में हार्मोन्स कम बनते हैं, वो उनकी बॉडी में फुलावट ज्यादा होती है, वो ज्यादा मोटे होते हैं। लेकिन बंदा ये सोचता है कि ये मोटा है, पता नहीं तंदुरुस्त है, ज्यादा खाता पीता है इसलिए मोटा है। और जिनकी बॉडी में हार्मोन्स कुछ क्वांटिटी से ज्यादा बनते हैं, वो ज्यादातर पतले होते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो सामने वाला बंदा मोटा पतला है उसका रीजन क्या है। उसका लाइफस्टाइल भी खराब हो सकता है, उसकी गट हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो जब भी आप किसी पर्पज के लिए कोई प्रोडक्ट दो, मैं आप स्पारुलिना के बारे में बात हो रही थी, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को दो, थोड़ी देर पहले आप ये जानने की कोशिश करो कि जो हमारा टारगेट है, जो जो बंदा हमसे ये प्रोडक्ट ले रहा है, उसकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, थोड़ा समझ के फिर देने की इसको कोशिश करो। अब अगर किसी बंदे का लाइफस्टाइल ही खराब है, उसका खाना पीना खराब है, तो हमें उसमें भी थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। कुछ केसेस में क्या होता है, ये मैं आपको अभी, मेरा परसों का एक्सपीरियंस था। मैं एक कल सैटरडे को मैं मीटिंग कर वहां गया था। वहां कुछ लोग यही गलती कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि हमने ये स्पाइरुलिना या हमने मुरंजी या आरजीजीएल शुरू कर दिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन कारणों के कारण बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आई है, हमें उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। तो आप अभी सिंपल तो इतना कर सकते हो कि जो बंदे वेट बढ़ाना चाहते हैं उनको आप खाने के बाद सजेस्ट करो। लेकिन मैं आपको एक सजेशन और भी दूंगा कि आप उनके डाइजेशन के बारे में भी पहले जानकारी ले लें। मैं आजकल एक काम और बड़ा जरूरी लोगों को सजेस्ट करता हूं, वो है कंबूचा पीने का। हमारे पास 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे हाजमे को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। एक कंबूचा है, दूसरा सुपर ग्रीन है, तीसरा च्यवनद्रव्य द्रव्य है। ये तीनों में से आप कम से कम एक प्रोडक्ट साथ में जरूर शुरू करो। और जो चौथा प्रोडक्ट हमारे पास इनमें हेल्प करता है, वो जो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं, हमारी नोनी मोरिंडा सिट्रीफोलिया, ये बहुत हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप अपनी समझ बूझ के साथ यूज कर सकते हो। उसमें हरी थकी भी आता है, उसमें त्रिफला भी आता है, उसमें स्वर्ण पत्री भी आता है, ताकि हम लोगों का जो पाचन प्रक्रिया है, एक्चुअली पाचन प्रक्रिया तो एक छोटा सा शब्द है। हमारी बॉडी की जो गट हेल्थ है, हमारे मुंह के थूक से लेके जब तक खाना बाहर नहीं निकल जाता वहां तक का जो प्रक्रिया है, उसको भी थोड़ा सा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उम्मीद है मेरा जो सवाल है वो आपके जवाब में कुछ काम आया होगा। जी सर बिल्कुल। ठीक है सर, अब हम आगे बढ़े। सर एक सवाल मेरा और है, वो नोनी को लेकर के है। हाँ जी। वो सवाल ये है कि नोनी हम किसी प्रेग्नेंट लेडीज को देते हैं तो क्या फर्स्ट मंथ से दे सकते हैं? अगर आप मेरी बात मानो तो डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट आप किसी भी अवस्था में किसी भी इंसान को दे सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जी जो बच्चा 6 महीने, छोटा बच्चा जो पैदा होता है, 6 महीने तक उस बच्चे को
माँ के दूध के बिना किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, वरना डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट गर्भ से लेके कब्र तक काम आते हैं। ये जो मैं लाइन बोल जी। रहा हूँ, ये डॉक्टर लिम के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये सवाल उनसे मैंने 2010 में पूछा था। उन्होंने कहा था हमारा प्रोडक्ट किसी भी उम्र के किसी भी अवस्था में हम इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और ऐड कर दूं, उन्होंने मेरे इसी सवाल के जवाब में ये बोला था कि अगर कोई बंदा चाहे तो अपने दिन का फूड स्पाइरुलिना, गैनोडर्मा और मोरिंजी के साथ रिप्लेस कर सकता है। ये तीनों प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो हमारी बॉडी की 95% भोजन की जरूरत पूरी हो सकती है। क्वांटिटी का ध्यान आपने रखना। ठीक है शाहिद भाई। हाँ जी पांडे जी, आप कुछ ऐड करना चाहो किसी जो आपके इनके सवाल के जवाब में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब जिसको आप वेट बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है या कोई असंतुलन है, सर। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कि वो व्यक्ति पतला है बहुत ज़्यादा, और हमने उसे दिया, बट उसे यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दोगे, लिमिट में दोगे। साथ में उसके और भी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो ये सब एक्सपीरियंसेस से आता है। जितना ज़्यादा लोगों से हम बात करेंगे, धीरे धीरे हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। हेलो, शकील सर। हाँ अभी शकील जी, मैं आपके इसमें एक और ऐड कर दूं। पांडे जी आपने एक बड़ा अच्छा बात बताई। हमारे इंडिया में जितने भी स्पाइरुलिना के ब्रांड हैं, उनके बहुत सारों के ऊपर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकती और यूरिक एसिड से पीड़ित व्यक्ति स्पाइरुलिना नहीं ले सकता। जी। और ये सिर्फ डीएक्सन की स्पाइरुलिना के ऊपर नहीं लिखा हुआ। जी। और डीएक्सन की स्पाइरुलिना के डब्बी के ऊपर एक और चीज लिखी हुई है, वो है नॉन टॉक्सिक। जी। मतलब कि ये जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो, मतलब डीएक्सन स्पाइरुलिना यूज करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई टॉक्सिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। मतलब ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है। ये चीज डीएक्सन की स्पाइरुलिना के ऊपर लिखी हुई है, मुंह जुबानी बोलने की जरूरत नहीं। ये अच्छा आपने पांडे जी यूरिक एसिड वाली बात बोली तो मेरे को याद आ गई बात। जी, बिल्कुल सही बात है। चलो अब पांडे जी हम आगे बढ़ते हैं। किसी और सज्जन का कोई सवाल होगा तो वो अपना हाथ खड़ा करके हमसे पूछ सकता है। हाँ जी पांडे जी। ये एक फोटो है रिएक्शन के फॉर्म का, और सिद्दीपीठ फैक्ट्री का एंट्री गेट भी है। कि हमारी फैक्ट्री, जैसे हम जितने लोग बैठे हैं इस समय जूम पर, हो सकता है काफ़ी लोग सिद्दीपीठ फैक्ट्री जा चुके हों, बट जो नहीं गए हैं वो एक बार देखें और प्लान भी बनाएं, जब कभी मौका मिले तो सिद्दीपीठ की फैक्ट्री को देखें। तो हमें विश्वास होगा कितनी अच्छी चीज़ है। और अलग अलग जगह यहाँ पर फैक्ट्री है, मलेशिया में, इंडिया में, चाइना में, मैक्सिको में, यूए में, सऊदी अरब में, नेपाल में, बांग्लादेश में, गुयाना में, मोरक्को में। सब जगह की अलग अलग फैक्ट्रियां, सब जगह प्रोडक्शन चालू है। मतलब आने वाले समय में और अभी भी, कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होनी है। उस डिमांड को जो जो डिस्ट्रीब्यूटर लोगों तक पहुंचाएगा, उसके पास इनकम भी ज़्यादा आएगी और उसका नेटवर्क भी बड़ा होगा। तो हमें अपने आप को तैयार होना है, अपडेट होना है। हम नॉलेज में भी अपडेट हों और लोगों से बातचीत करने के मेथड को में भी सुधार लाएं। जिससे क्या होगा कि हमारा नेटवर्क भी बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। कंपनी कितने भी प्रोडक्ट निकाल दे, कितने भी अच्छे प्रोडक्ट निकाल दे, लेकिन हम अपने नेटवर्क और लोगों को कंज्यूम नहीं करा पा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो कोशिश ये करनी है कि हमें अधिक से अधिक लोगों से बात करके उन्हें परमानेंट कंज्यूमर्स बनाना है, ब्रांड बदल कर, जिससे फ़ायदा हो। चाहे वो किसी दूसरी कंट्री का हो, हम उसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये वन वर्ल्ड वन मार्केट बिजनेस है। जी सर, इसमें कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ मैं, आपने फैक्ट्री की बात की, एक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि 12 मई को
नेपाल में जो फैक्ट्री बन के तैयार है उसकी इनॉग्रेशन है। तो कंपनी ने कुछ लोगों से मांग, आपके पास भी प्रोफार्मा आ जाएगा, आप अपने पीआईसी के साथ कांटेक्ट कर लेना। जो लोग 12 मई को नेपाल की फैक्ट्री में जाना चाहते हैं वो अपना रिक्वेस्ट वहां भेज दें। तो कंपनी उसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, कैसे करती है, वो पता चल जाएगा। ये जो नेपाल में फैक्ट्री खुलने जा रही है ये कंपनी की 16वीं फैक्ट्री है। और फैक्ट्रियों के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से अब हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। दूसरे नंबर पे जो कंपनी है उसके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं सिर्फ। तो उससे लगभग 2.5 गुना ज्यादा फैक्ट्रियां हमारे पास हैं। और आने वाले समय में कंपनी अभी, क्योंकि पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि 15 फैक्ट्री शुरू हो गई हैं और 10 बन रही हैं, अब ये हो गया कि 16वीं फैक्ट्री अगले महीने शुरू हो जाएगी और 9 फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्ल्ड वाइड बन रहे हैं। तो आने वाले समय में कंपनी के पास लगभग 25 फैक्ट्रियां हो जाएंगी। और नेटवर्क के हिसाब से, मेंबर्स के हिसाब से भी हमारी कंपनी दुनिया में नंबर 1 हो चुकी है। अभी अगर कहीं पे हम लोग थोड़ा पीछे हैं वो सेल के मुकाबले में है। हमारा जो प्रोडक्ट की सेल है डॉलर के रूप में, मतलब कि पैसे के रूप में, वैल्यू के रूप में हम लोग अभी 6-7वें नंबर के ऊपर घूम रहे हैं। उसके उसके पीछे शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो कंपनियां हमसे आगे हैं वो कंपनियां ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड से हैं। अमेरिकन कंपनीज हैं, उनकी डॉलर की कीमत ज्यादा है, रिंगिट से लगभग 4-4.5 गुना ज्यादा उनकी वैल्यू है। हो सकता है इसलिए हो, लेकिन ये दिन दूर नहीं है जब हमारी कंपनी सेल के हिसाब से भी दुनिया में नंबर 1 चली जाएगी। ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी जो पांडे जी ने हमें बोला कि अगर हम लोग खुद नंबर 1 नहीं बन सके तो इसका हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप मार्केट में फेस कर रहे हो, हम लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। अलग अलग मार्केट से अलग अलग फीडबैक आती है। कई बार क्या होता है कि हम उस फीडबैक में कैरिड अवे हो जाते हैं। जैसे जो, क्योंकि हम लोग क्राउन डायमंड अबव वाली मीट में बैठते हैं, वहां बहुत सारी जानकारियां शेयर की जाती हैं। एक जानकारी हम लोग, सब लोग, जो हम क्राउन डायमंड है, 50 से ज्यादा क्राउन डायमंड हम इंडिया में है, जब हम वहां बैठ के बात करते हैं एक कॉमन सा अ, जिसको कहला इशू, मैं इससे पहले कि हम उस टॉपिक पे जाए मैं आपसे पहले शेयर करता हूं। वो ये आता है कि कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी ये लगातार मेरे ख्याल चौथा साल आ गया है कि कंपनी ने हर साल 5-6-7% इसका रेट इंक्रीज किया है। मैं दिल से मानता हूं कि ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है ये ऐसा नहीं बढ़ना चाहिए। मैं भी वहां पे ऑब्जेक्शन देता हूं कंपनी को। लेकिन मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग पार्टनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हम लोग अपनी एनर्जी ऐसे चीजों के ऊपर मत लगाएं जहां पे हमारा कोई जोर नहीं चलता। अब जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा आता है, कंपनी कितना बांटती है, क्या होता है, वो कंपनी को पता है। तो अगर कंपनी कल को रेट बढ़ाती है, अब एक चीज का ध्यान रखो, जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो पेट्रोल पंप वाला शोर नहीं मचाता, हम लोग जो गाड़ियां चलाते हैं हम शोर मचाते हैं। तो अब डीएक्शन में हम दोनों जगह हम हैं, बेचने वाले भी हम हैं, खरीदने वाले भी हम हैं। जब हम ये प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो नो डाउट हमें महंगा लगता है, लेकिन इस चीज की नेगेटिविटी आप अपने माइंड में मत आने दो। क्यों? इसके ऊपर आप शोर शराबा तो कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम कंपनी को बोलते हैं कि सर जी प्राइस बढ़ गया, तो कंपनी आगे से ये बोलती है कि हमारे पास दो दो रास्ते हैं। एक तो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज कर दें, और दूसरा हमारे पास है कि हम प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दें। बताओ क्या करें? तो अगर ये सवाल मैं आप लोगों से भी पूछूं कि आप कम क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना चाहते हो कि प्राइस बढ़ाना चाहते हो, तो नो डाउट आप सब भी लोग यही बोलोगे कि नहीं जी हमें क्वालिटी में खराबी नहीं चाहिए। तो वो चीज, क्योंकि कल भी हम मीटिंग में थे, कल भी वहाँ मीटिंग में ये कुछ लोगों ने सवाल किया। मैं जो अपने ग्रुप में भी, मेरे बहुत सारे लोग ये कहते सर जी क्या करें, बाजार में पहले ही बहुत मुश्किल है और कंपनी रेट बढ़ा रही है। ठीक है, मेरा भी दिल दुखता है कि ये प्रॉब्लम आती है सबको, लेकिन इस प्रॉब्लम को दरकिरार करते हुए हम लोग इस बात के ऊपर फोकस करें कि कंपनी हमारे लिए कितनी नई फैक्ट्रीज लेके आ रही है, कितने नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। और दूसरा देखा जाए, कंपनी ने आज तक कभी हमारा बोनस नहीं रोका,
प्रोडक्ट की शॉर्टेज तो कई बार हो जाती है, लेकिन क्वालिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कंपनी हमें दे रही है। क्योंकि डॉक्टर लिम से जब मेरी बात कई बार बात हुई तो डॉक्टर लिम कहते हैं भैया मेरे दो वादे हैं आप लोगों के साथ, एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देना और दूसरा समय सिर बोनस देना। तीसरा काम आप मेरे से मांगो मत, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो जैसे जैसे कंपनी का प्रोडक्ट का रेट बढ़ता है तो हमारे एसवी भी बढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोग मेरे को कल भी मीटिंग में बोला कि कंपनी पीवी क्यों नहीं बढ़ाती जब रेट बढ़ता है। सर पीवी इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि ये कंपनी इंटरनेशनल कंपनी चल रही है, कंपनी का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। अब अगर इंडिया में पीवी बढ़ेंगे तो वो सारे सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा। 180 से ज्यादा देशों में कंपनी का करती है। हर दूसरे तीसरे महीने किसी किसी ना किसी देश में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कुछ फर्क हो रहा है, नया प्रोडक्ट आ रहा है। तो वो पीवी कैलकुलेशन करने में वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी, और वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो करप्ट होने का भी खतरा रहता है। इसलिए कंपनी क्या करती है कि पीवी तो वही रखती है लेकिन हमारे एसवी बढ़ा देती है ताकि हमारा बोनस बढ़ जाए। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मेरे मन में आ गया। बात हमारी फैक्ट्रियों की हो रही थी, तो जो नेपाल वाली फैक्ट्री है, अगर हमारे में से कुछ लोग विजिट करना चाहते हैं तो आप अपने स्टेट पीआईसी के साथ उसके कांटेक्ट करके उनसे पूछ लीजिए। मेरे को आज ही दोपहर को पता चला था कि कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही है। तो अगर आप लोग नेपाल उस फैक्ट्री को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो हम लोगों के लिए नेपाल कोई ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। और जैसे पांडे जी ने कहा कि सिद्दीपेट वाली फैक्ट्री को देखकर आपका बहुत विश्वास बढ़ेगा। मैं तो वहाँ 4-5 बार हो आया हूँ, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए, अपने पीआईसी के साथ कांटेक्ट में रहिए, ताकि अगर आप कंपनी से कांटेक्ट करके जाओगे तो कंपनी आपका वहां रहने का भी इंतजाम कर देगी और आपको अच्छे से सारा फैक्ट्री विजिट भी कराएगी। आप अगर इंडिविजुअली जाते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इसको देखने के लिए। हाँ जी पांडे जी। जी सर। फैक्ट्री देखने के बाद जो विश्वास और जो कॉन्फिडेंस आता है उसकी बात अलग होती है। ठीक है, सही स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, ये है हमारा डीएक्सन का साइबर विला। जो डीएक्सन का इस समय हेड ऑफिस है, एचक्यू है मलेशिया का, उसका ये फोटो है। तो नवजोत सर भी और हम लोग भी वहाँ पर घूम करके आए हैं, आने वाला समय में सबको मौका मिलेगा। तो सर एक बार ज़रा इसको डिफाइन करिए, साइबर विला यहाँ पर रहने के लिए भी व्यवस्था है और बाकी सब तो है ही। प्लीज सर। हाँ पांडे जी, हम लोग गए थे 2023 में। हम्म। तो हम लोगों ने यहाँ विजिट किया, पूरे दुनिया से लोग आए थे। ये जो हमारा ऑफिस है, ये मेरे को इसका लेंथ ब्रेथ तो नहीं पता एग्जैक्टली कितनी है, लेकिन इतना बड़ा ऑफिस मैंने अभी तक तो किसी कॉरपोरेट का नहीं देखा है। जब भी आप लोग मलेशिया जाओ, कंपनी की तरफ से जाओगे तो देख ही लोगे, लेकिन कभी आप जाओ या कभी आपका कोई बंदा जाए, तो जब हम कुलालंपुर एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं और वहां से कुलालंपुर की तरफ चलते हैं, तो रास्ते में एक शहर आता है, उसको बोलते हैं साइबर जया। ये जो साइबर क्योंकि वहां पे अ, दुनिया भर का आईटी का काम वहां पे होता है, और मलेशिया की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी उसी में है। बहुत एक्सपेंसिव सिटी है और बड़ा अच्छा उन्होंने नया सिटी तैयार किया है। ये बिल्कुल सेंटर में आता है। कुलालंपुर से जब हम चलते हैं, एयरपोर्ट से चलते हैं, तो ये बिल्कुल सेंटर में है। तो जो व्हीकल्स हैं वो बिल्कुल इसके पास में से ही गुजरते हैं। अगर वहां जाना हो तो नेचुरली वो हाईवे है, थोड़ा सा ऐसे घूम के 1-1.5 किलोमीटर का चक्कर है, लेकिन आप इसके बिल्कुल पास से गुजरोगे, कोई दूसरा बंदा भी जाए उसको बोलो कि देख के आओ। इसके अंदर हमारे रहने की व्यवस्था भी है। ये बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि 5 स्टार होटल से कम नहीं है। अंदर आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, अंदर आपको जिम मिलेगा, बहुत बड़ी नीचे पार्किंग प्लेस है। और इसके अंदर जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर आप जो ऑफिस है उसमें एक ऐसी गैलरी बना रखी है, अगर आप जाओगे जिसको हम वर्चुअल बोलते हैं, तो आप विजिट करोगे, आपको सारे प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। वहां पे एक रूम है, उसमें आप अगर आप जाके बात करते हो तो आपको ऐसे लगेगा कि डॉक्टर लिम आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो वहां पे वर्चुअल लिटरेचर पड़ा है। जैसे हम बुक के पन्नों को पलटते हैं, तो आप अगर ऐसे अपना हाथ हिलाते हो तो वो बुक है सारी, वो आगे आगे पन्ना आप पलट सकते हो, सामने स्क्रीन लगी है उसके ऊपर आप पढ़ सकते हो। और डीएक्सन के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपको अंदर, और पूरी की पूरी हिस्ट्री जो डीएक्सन की है पिछले लगभग 32 सालों की, वो आपको सारी वहां मिलेगी। बहुत अच्छे से उन्होंने तैयार किया हुआ है। अंदर 4 मीटिंग हॉल्स बना रखे हैं, आप कभी भी जाते हो वहां पे मीटिंग कर सकते हो।
और भी बहुत सारी वहां पे सुविधाएं आपको मिलेंगी। और जब आप ये कॉर्पोरेट ऑफिस देखते हो, मेरे ख्याल अगर मैं थोड़ा सा अंदाजा लगाऊं, मेरे ख्याल लगभग 150 मीटर से ज्यादा, 200 मीटर के करीब लंबा है। और इसमें 1000 रूम्स हैं जिसमें आप रह सकते हो। और ऊपर टॉप के ऊपर इन्होंने उसकी रूफ को ऐसे बना रखा है जिसको आप एक ओपन एयर थिएटर भी बना सकते हो। तो उसकी जो छतें हैं, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो आगे बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। फिर उसके बाद जो पीछे होटल है उसकी छतें ऐसे बना रखी हैं कि उसके ऊपर आप बैठ के उस ओपन एयर थिएटर का आनंद ले सकते हो। तो ये जो साइबर विले है, तो ये जो हमारा बहुत बड़ा एक ऑफिस, कारपोरेट ऑफिस है। और इतना बड़ा कारपोरेट ऑफिस जो मेरे को मलेशिया में जाके पता चला कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ एनी कंपनी इन मलेशिया। तो मैंने तो इंडिया में भी, क्योंकि गुड़गांव वगैरह जाओ या दिल्ली बॉम्बे जाओ आप, तो बहुत बड़े बड़े आपको कॉरपोरेट ऑफिस मिलते हैं, लेकिन इतना बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस मैंने तो नहीं देखा जिंदगी में अभी तक। और ऐसे ही जो सिद्दीपेट फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वो 50 एकड़ में फैक्ट्री लगी हुई है, जो इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्रीज में एक है। तो डीएक्सन कंपनी अभी एक और इसमें मैं आपको ऐड कर दूं, कंपनी के पास अब एक ट्रांस अटलांटिक जेट है। ये मैं उस सज्जन का नाम भूल जाता हूँ, हॉलीवुड का एक्टर है, जो फिल्म आई थी ना स्पीड, उसका जो हीरो रहा है उसके पास है। ये ट्रांस अटलांटिक क्या है कि इंडिया में हम इसमें ईंधन भर के बिना रास्ते में रुके अमेरिका पहुंच सकते हो। तो ये जो जेट है ये हमारी कंपनी के पास है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो जेट है ये कंपनी की मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये नेटवर्कर्स के लिए है। जो नेटवर्कर क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन पे पहुंच जाता है वो इस जेट में सवारी कर सकता है। पिछले दिनों में ये जो जहाज है, मेरे ख्याल अगर मैं भूलता नहीं हूं तो सितंबर अक्टूबर में इंडिया में भी आया, तो इंडिया के जितने क्राउन एम्बेसडर्स थे वो सारे इसमें सवारी कर चुके हैं। तो हाँ, अभी इन्होंने स्क्रीन के ऊपर इस जेट को दिखाया है। ये जो जेट है, तो डॉक्टर लिम ने कहा है दिस इज नॉट फॉर मी, ये डॉक्टर लिम के लिए नहीं है, ये हम नेटवर्कर्स के लिए है। तो ये कंपनी इतना कुछ कर रही है। ये जो अगर ऑफिस भी बना है, तो कंपनी वाले तो बैठ के कहीं से भी काम चला सकते थे, लेकिन इतना बड़ा अगर ऑफिस बना है और इतना बड़ा, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज बन रही हैं, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो हम लोगों ने बेचना है ना, उसका तो फायदा हम लोगों ने लेना है। तो ये जो जहाज है ट्रांस अटलांटिक जेट, ये भी हम लोगों के लिए है। हम लोग मन लगा के काम करें और उस पोजीशन तक पहुंचे ताकि हम कह सकें कि हम भी इस जहाज में बैठ के सैर कर की है या सैर करनी है। आप अपने मन में इच्छा रखोगे तो जरूर पूरी होगी। तो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, हम लोग किसी औंडी पौंडी कंपनी, ऐसी आलतू फालतू कंपनी के में से नहीं जुड़े। वर्ल्ड की बेहतरीन कंपनी है जिसके साथ हम लोग जुड़े हैं। अब इतनी बेहतरीन कंपनी के साथ जुड़ के अगर हम बेहतरीन काम नहीं करेंगे, तो आप खुद अंदाजा लगाओ तो प्रॉब्लम कहाँ पे है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम में ही है। जैसे प्रदीप जी शुरू में बोल के गए थे कि इनको जुड़े हुए 20 साल हो गए हैं, मेरे को भी 21 साल हो गए हैं। जब मैं कंपनी के साथ जुड़ा था तो कंपनी 20 देशों में थी, अब कंपनी 180 से ज्यादा देशों में है। तो कंपनी तो 9 गुना तरक्की कर गई है। तो मेरे को अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा कि मैंने 9 गुना तरक्की की है कि नहीं की है। आप लोगों ने इतनी तरक्की की है नहीं की? अगर नहीं की है तो फिर आप कंपनी की तरफ मुंह करके कंप्लेंट मत करो। आईने में देखो, अपना चेहरा देखो, आंखों में आंखें डालो और बोलो उसको कि नवजोत, ये तरक्की कब करेगा और कब तेरे बहाने खत्म हो गए और कब तू सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। हाँ जी पांडे जी। जी सर। एक स्क्रीन पर सक्सेस होने के लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है, जिसको बीच में कुछ स्लाइड्स मैंने स्किप कर दिए, कभी और दिखाएंगे। वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे अंदाज से टाइम कितना हो गया सर? जी। पहला चीज है मंथली हम सेल्फ यूज करें प्रोडक्टों को, चाहे 4 5 6 रेगुलर यूज करें। तो इससे हमारे पीवी भी बनेंगे और हमारी एक नेचर ऑटोमेटिक बनेगी। यही चीज हम अपने ग्रुप को भी सिखाएं और फैमिली को भी यूज करवाएं। फैमिली में भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं, सब लोग यूज करें। तो मंथली एक तरीके से क्या होगा, आपके पीवी घर पर कंज्यूम्स होंगे। फिर हम साथ साथ क्या करें, कम से कम 20 कंज्यूमर तैयार करें। और ये
हमने 10 प्रोडक्ट अगर सेलेक्ट करे तो हर प्रोडक्ट के कम से कम 20-20 कंज्यूमर अगर हम तैयार करते हैं, कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, तो हमारे पर्सनल पीवी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बन जाते हैं और उस पर हमें लोड नहीं पड़ता कि हमें इसे खरीद के खाना ही पड़ेगा। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जी नजो सर। हेलो। हाँ जी। आवाज आ रही है सबको? कहीं ऑफ तो नहीं हो गया मेरा? हाँ ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं, मंथली हमें सेल्फ यूज करना है। प्रोडक्ट जैसे टूथपेस्ट है, अपना ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, साबुन है, शैम्पू है, अब एक बॉडी फोम भी आ गया नहाने के लिए, बहुत अच्छी चीज। तो सेलेक्ट करें और हम उसे यूज करें, तभी हम इसकी उपयोगिता लोगों को बता पाएंगे। अपनी फैमिली में यूज करवाएं। और जिन प्रोडक्टों पर हम वर्क कर रहे हैं उनके लगभग 20-20 कंज्यूमर हम तैयार कर लें, चाहे उसमें 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना, चाहे 3 महीने। 3 महीने के बाद आपको फिर ये लगने लगेगा कि हमारे पीवी ऑटोमेटिक हो रहे हैं। कम पैसे में बहुत बड़ा बिजनेस आपको देखने लगेगा। सीड स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। सीड स्टॉक्स, अगर हमारे सीड स्टॉक क्या है, हम महीने की 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक प्रोडक्ट को खरीद कर रखें, तब हम उसे सेल करके रीपरचेस कर पाएंगे। उस प्रोडक्ट को अगर हमें खुद खाना है तो वो हम अलग से खरीदें। इस तरीके से बिजनेस को हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, 20,000 25,000 से ही एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। ये आदत में हम डाल लें। आज हमने अगर ज्वाइनिंग करी है एज ए कंज्यूमर बन के, तो साल भर के अंदर हमें क्या करना, अपना नेटवर्क तैयार करना। हमारे पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, और हमसे लेने वाले लोग कंज्यूमर्स भी होने चाहिए। उन कंज्यूमर्स को हमें कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, आप ही उनको जब प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे तब आपको अपना बिजनेस देखेगा। क्योंकि कैश का फ्लो तभी आपको देखेगा कि लोग आ रहे हैं, पैसा दे के जा रहे हैं, फिर आप भी खरीद रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और साथ साथ स्पॉन्सर्ड करना बहुत जरूरी है। जब हम स्पॉन्सर्ड करेंगे तो वो रियल सीड होगा, वो रियल बीज होगा। उनको फिर हमें और आपको ट्रेनिंग देनी है। अपना समझ के धीरे धीरे करके जब वो इंडिपेंडेंट काम करने लगते हैं तो एक ऐसा वृक्ष बन जाता है जो अपने लिए भी पैसा कमा रहा है और आपके ग्रुप के लिए भी। नवजोत सर। तो आज के लिए मैं चाहता हूं कि कोई और प्रश्न अगर है किसी के पास तो बताइए, वैसे टाइम मेरे अंदर से हो गया है काफी। सर लग रहा है आउट हो गए हैं इस समय। लग रहा है या तो नेटवर्क या कुछ और। हेलो। जी सर, किसी के पास कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। आज का हमारा सेशन यहाँ पर ओवर हो गया है। ठीक है। ये एक वृक्ष है, ऐसा पर्सनल ग्रुप पॉइंट बनता है। तो इस पर्सनल ग्रुप पॉइंट से आपको फिर बिजनेस भी दिखेगा। कोशिश करनी है कि हमारे जो ग्रुप पीवी हों कम से कम 20,000 हो। ये चीज हम अपनी टीम में सिखाएं। तो जैसे 10 लोगों ने सीख लिया, 20-20 हजार पीवी हो रहे हैं, तो आपके और आपके ग्रुप के कितने हो गए, लगभग 2 लाख पीवी हो गए। तो पैसा भी दिखेगा। उसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे ये एक व्यक्ति आराम से 5-7 हजार पीवी कर सकता है, तो फिर 10 लोग मिलकर के 20,000 पीवी से ऊपर कर सकते हैं, फिर उनको भी यही चीज डुप्लीकेट करनी है। तो माई होम माई शॉप, अपने ही घर से हम अपनी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट हम खुद कर रहे हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं नहीं है। रात के 8 बजे भी एक प्रोग्राम रोज होता है, उसे भी सुन सकते हैं, और हम लोग भी बीच बीच में करते रहते हैं। तो इंडिपेंडेंट लीडर जब तैयार होता है तो क्या होता है, आपके ग्रुप की वॉल्यूम, जो आपका ग्रुप है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। ये है कुछ इंडिपेंडेंट लीडर, देखिए इसमें से 1, 2, 3 लेडी हैं। एक आपकी सीए हैं यूएसए की,
एक आपके सीए हैं सऊदी अरबिया की, एक है नौरेडिया, ये इंडिया भी अभी आई थी, एक है डेथ हो गई है, ये सऊदी अरबिया की। ये लेडीज होते हुए भी इन्होंने इतना काम किया। कुछ ने डोर टू डोर किया, कुछ ने ऑनलाइन, मतलब लोगों को कन्विंस किया और फिर वर्क किया। ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अपने जैसे 20 लोग आपको तैयार करने हैं, फ्रंट में अलग अलग, तो ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। हालांकि इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना समय दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, नहीं तो फिर मिलेंगे जल्दी से जल्दी नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई अपडेट्स के साथ, आप और हम। थैंक्स अ लॉट ऑफ।